बिन भाग मिले नहीं भली वस्तु का भोग, दाख पके जब काग के उठे कंठ में रोग। दोस्तों, कौआ 12 महीने तक इसी इंतजार में रहता है कि अब की बार जब दाख पकेगी मैं जी भर भर के खाऊंगा। और जैसे ही दाख पककर के तैयार होने की स्थिति में होती है, परमात्मा उसके गले में एक ऐसा रोग डाल देते हैं वो खा भी नहीं सकता। और अगर परमात्मा उसके गले में ये रोग नहीं डालते तो शायद उस दाग को वो किसी के हाथ लगने ही नहीं देता, बिगाड़ करता। तो दोस्तों, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। प्रकृति ने हर तरह की व्यवस्थाएं हमारे लिए बना के रखी हैं। तो हम हमारे जन्मकालीन ग्रहों की स्थिति के माध्यम से यह जान सकते हैं कि कोई भी वस्तु हमें क्यों, कब और कैसे प्राप्त होगी। दोस्तों, थोड़े ही दिनों के बाद नए साल का प्रारंभ होगा, वर्ष 2025 का आगाज होगा। अब ऐसे में यह जानने की जिज्ञासा, उत्सुकता हर किसी में रहती है कि नया साल हमारे लिए कैसा रहेगा। क्या इस साल कुछ ईश्वरीय कृपा हमारे ऊपर प्राप्त होगी जिसके कारण हमारे दुखों का अंत होगा, पीड़ाओं का अंत होगा, समस्याओं का अंत होगा। यह जानने की जिज्ञासा, यह जानने की उत्सुकता हर किसी में रहती है। तो आज हम बात करेंगे धनु राशि वाले जातकों की। 2025 धनु राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, नवग्रहों की स्थिति किस प्रकार होगी, नवग्रह किस प्रकार सुफल देने में सक्षम होंगे, यह सब आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। दोस्तों, मुख्यतः आज हम दो ऐसे ग्रहों की बात करेंगे जिनका राशि परिवर्तन लंबे समय तक प्रभाव में रहता है। एक आपकी अपनी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, आपके अपने लग्न के स्वामी, क्योंकि अगर आप इस कार्यक्रम को अपनी लग्न राशि के अनुसार भी देख रहे हैं तो आपके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति की स्थिति 2025 में धनु राशि वाले जातकों के लिए कैसी रहेगी। और साथ ही साथ हम बात करेंगे आज शनिदेव की, क्योंकि शनिदेव कर्म के कारक माने जाते हैं, न्याय के देवता माने जाते हैं, और वो भी इसी साल अपना राशि परिवर्तन करेंगे। गोचर में सबसे प्रभावशाली ग्रह ये दोनों माने जाते हैं। इनका राशि परिवर्तन लंबे समय तक प्रभाव में रहता है। शनिदेव एक राशि में 2.5 साल तक रुकते हैं। शनिदेव धैर्य के कारक हैं, कर्म फलदाता इन्हें कहा जाता है, दंडाधिकारी हैं। हमारे कर्मों के हिसाब से ये हमें दंडित भी करते हैं। और देवगुरु बृहस्पति जो हमारे भाग्य के कारक माने जाते हैं, बृहस्पति सौभाग्य के कारक माने जाते हैं, भाग्य के कारक माने जाते हैं, और शनिदेव दीर्घायु जीवन देते हैं। तो दीर्घायु जीवन व सौभाग्यशाली जीवन अगर किसी व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तो फिर कहना ही क्या, सोने पे सुहागा। तो इन दोनों ग्रहों की स्थिति इस साल धनु राशि वाले जातकों के लिए कैसी रहेगी। दोस्तों, हमारे सौर परिवार के सबसे शुभ ग्रहों में से एक देवगुरु बृहस्पति, जिनकी दृष्टियों में अमृत पाया जाता है, जिनको गुरु का दर्जा प्राप्त है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारम याप्तम येन चराचरम तद्पदम दर्शित येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिमिराधस्य ज्ञाना जन्म शलाकया चक्षु उर्मिलतैन येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह है गुरु की महिमा। हमारे धर्मशास्त्रों ने गुरु को ईश्वर से भी ज्यादा दर्जा प्राप्त दिया है। तो इन गुरु की स्थिति, बृहस्पति की स्थिति, शनिदेव की स्थिति धनु राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार रहेगी। दोस्तों, बृहस्पति धनु राशि वाले जातकों के लिए छठे भाव में विराजमान है, क्योंकि बृहस्पति एक राशि में 12 महीने तक रुकते हैं। तो यह छठे भाव में विराजमान है। और कब तक रहेंगे, 14 मई 2025 तक, क्योंकि बृहस्पति 14 मई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके छठे भाव से निकल करके आपके सप्तम भाव में मिथुन राशि में, यानी कि केंद्र में यह गोचर करेंगे। लेकिन बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी, इसी साल 3 बार अपना गोचर परिवर्तन करेंगे। सबसे पहले 14 मई 2025 को यह वृषभ राशि से निकल करके आपके छठे भाव से निकल करके आपके सप्तम भाव, केंद्र भाव में आएंगे। उसके बाद 18 अक्टूबर को रात्रि 9:20 पर देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में
कर्क राशि में यानी अपनी उच्च राशि में ये गोचर करेंगे। और उनके बाद 5 दिसंबर दोपहर 3:38 पर गुरु की मिथुन राशि में वापसी होगी। तो बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी 3 बार इस साल 2025 में अपना राशि परिवर्तन करेंगे। और शनिदेव आपके तीसरे भाव में विराजमान हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में विराजमान है। ऐसा कहा जाता है, महर्षि पराशर कहते हैं कि त्रिछष्टे चलाबे शनि सौख्यदाता। शनिदेव का गोचर भ्रमण, क्योंकि शनिदेव गोचर भ्रमण करते हुए हमारी जन्म राशि से तीसरे, छठे व एकादश भाव का संचरण करते हैं, उस स्थिति में ये अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। उस स्थिति में जातक को क्या देते हैं? ततो लाभकारी हिरण्यम प्राणाम नपा मित्र पक्षो जया चेष्टम लाभम करो तीर्थ लाभम सुख संपदम च। अर्थात धन का लाभ देने वाले, वस्त्र और आभूषण का लाभ देने वाले, वाहन का लाभ देने वाले, विद्या का लाभ देने वाले, पारिवारिक सुखों का लाभ देने वाले, दांपत्य जीवन का लाभ देने वाले, व्यापार का लाभ देने वाले शनिदेव माने जाते हैं। लेकिन आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हालांकि आपके छठे भाव में विराजमान हैं, तो छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का माना जाता है। लेकिन एकमात्र ऐसे ग्रह हैं बृहस्पति जो छठे भाव में रोग, ऋण और शत्रुओं से मुक्त करते हैं, अत्यंत शुभ माने जाते हैं। यहां पर कारको भावनाशय का सिद्धांत लागू होता है। लेकिन एक बात है, बृहस्पति शुक्र की राशि वृषभ राशि में चल रहे थे। शुक्र और बृहस्पति हालांकि दोनों को गुरु का पद प्राप्त है, एक देवताओं के गुरु हैं और एक दैत्यों के गुरु हैं, और इन दोनों में प्रबल शत्रुता है। तो बृहस्पति अपनी शत्रु राशि में चल रहे थे। जितना शुभ फल चाहिए था धनु राशि वाले जातकों को उतना नहीं मिला, भाग्य का साथ नहीं मिला। आप लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लगातार पीछे चले जा रहे थे। जिन लोगों को आपने सुख दुख में साथ दिया, सुख दुख में भागीदार बने, वही लोग आपका साथ छोड़ करके चले गए। मेहनत करते रहे, उस मेहनत के हिसाब से आपको फल भी नहीं मिला, क्योंकि बृहस्पति छठे भाव में थे, आपकी राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी, और अपनी शत्रु राशि में थे। तो नए साल में कृपा यह प्राप्त होगी आपके लिए। हालांकि ये तो 14 मई तक 14 मई 2025 तक आपके छठे भाव में ही रहेंगे, लेकिन विशेष तौर पर शनि की भी कृपा मार्च महीने से ही प्राप्त होगी आपके लिए। तो कर्मों का साथ मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। दूसरी बात, आपके लिए देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे और आपके सप्तम भाव में आएंगे, केंद्र में आएंगे। केंद्र भाव में बृहस्पति की स्थिति अच्छी मानी जाती है। तो यहां पर ये क्या करेंगे? पति पत्नी के जो संबंध है उनमें मधुरता लेकर के आएंगे। इससे पहले कलह का वातावरण था, दोनों में से सामंजस्य बैठ ही नहीं रहा था, ईगो की समस्या थी, शंकाशील स्वभाव बना हुआ था, दोनों को एक दूसरे पर शंकाएं बनी हुई थी, जिसके कारण दांपत्य जीवन में अलगाव भी हो रहा था, भागीदारी में अलगाव हो रहा था, यौन संबंध अच्छे नहीं थे। सप्तम भाव दशम से दशम होने के कारण यह आपके कार्य क्षेत्र का भाव है। लेकिन बृहस्पति जब सप्तम भाव में आएंगे तो दांपत्य जीवन में मधुरता देखने को मिलेगी, पति पत्नी के रिलेशन अच्छे होंगे, भागीदार के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे। दशम से दशम होने के कारण यह भाव आपके कार्य क्षेत्र का है, तो आपके कार्य क्षेत्र में सुखद परिस्थितियां देखने को मिलेगी, व्यापार में बढ़ोतरी होगी, धन का आगमन बढ़ेगा, कर्जे जो बने हुए थे उस कर्जों से आप मुक्त भी होंगे, समस्याओं से मुक्त होंगे, अननेसेसरी खर्चे बने हुए थे उस खर्चों से आप मुक्त होंगे। यह रहेगा 14 मई 2025 के बाद। लेकिन उससे पहले भी शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करके ये चतुर्थ भाव में आएंगे। उससे पहले शनिदेव की स्थिति बहुत मजबूत है, अच्छी है, तीसरे भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। और उसके बाद भी शनिदेव जब आपके चतुर्थ भाव में आएंगे, केंद्र भाव में आएंगे, तो इनकी तीसरी दृष्टि शनिदेव की होगी देवगुरु बृहस्पति पर। कब तक? 14 मई तक, क्योंकि मार्च में ही शनिदेव चतुर्थ भाव में आएंगे। तो मार्च महीने से लेकर मई महीने तक शनिदेव की दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर रहेगी। शनिदेव कर्म के कारक हैं, बृहस्पति भाग्य के कारक हैं, तो यहीं से कर्म और भाग्य का साथ आपको देखने को मिलेगा। शनिदेव अब बृहस्पति जब 14 मई से पहले आपके
छठे भाव में विराजमान रहेंगे। दोस्तों, बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं उस भाव में इतना अच्छा फल नहीं देते हैं जितना अच्छा फल उनकी दृष्टियों से मिलता है। बृहस्पति के पास मुख्यतः 3 दृष्टियां। अब जिस भाव में ये विराजमान होते हैं उस भाव से पंचम भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और नवम भाव में दृष्टि करते हैं। तो 14 मई 2025 से पहले बृहस्पति आपके छठे भाव में रहेंगे और इनकी पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4 और 5 आपके दसम भाव पर होगी। तो ऐसा कहा जाता है बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत पाया जाता है। उस भाव को यह जागृत कर देते हैं, मृत भाव को भी जागृत कर देते हैं, जैसे अमृत की कुछ बूंदे वहां पर गिर गई हो। तो 14 मई से पहले बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके दसम भाव पर होगी। निश्चित तौर पर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। कोई ना कोई नया प्रमोशन आपको मिल सकता है। जो पदोन्नति आपकी रुकी हुई थी वो पदोन्नति आपको मिल सकती है। आपका इंक्रीमेंट बढ़ सकता है, आपकी तनख्वाह बढ़ सकती है। आप लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन लगातार पीछे चले जा रहे थे, यहां पर आपके कर्मों का साथ मिलेगा। आपके कार्य क्षेत्र में उच्च पद देखा जा सकता है। दूसरा बात, आपके सपने पूरे होंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी जो लगातार कई महीनों से दबी हुई थी। बृहस्पति की दृष्टि जब दसम भाव में होगी तो यहां पर कार्यों का साथ मिलेगा। जो कार्य आप कर रहे थे, जो मेहनत आप कर रहे थे, उस मेहनत का प्रतिफल देखने को मिलेगा। रोजगार, आप बाहर जाकर अपने जन्म स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर आप रोजगार लगा सकते हैं, कोई वाहन खरीद सकते हैं। तो यहां पर यह दृष्टि अच्छी रहेगी 14 मई 2025 से पहले। पंचम दृष्टि दसम भाव पर और इनकी सप्तम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर होगी। द्वादश भाव लंबी दूरी का भाव माना जाता है, निवेश का भाव माना जाता है, अन्यत्व और परत्व का भाव माना जाता है। तो विशेष तौर पर बृहस्पति की सीधी दृष्टि विदेशों से लाभ की आवक होगी। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं उनके लिए तो 14 मई 2025 से पहले भी बृहस्पति की स्थिति अच्छी रहेगी। इनकी दृष्टि सीधी दृष्टि द्वादश भाव पर जाएगी। पति पत्नी के बीच अच्छे यौन संबंध देखे जाएंगे जिसके कारण दांपत्य जीवन में मधुरता देखी जाएगी और इसका प्रभाव पूरे पारिवारिक जीवन पर देखने को मिलेगा। जो पैसे आपके फंसे हुए थे वो पैसे आपको फिर से मिलेंगे। यहां पर पूरे परिवार का साथ मिलेगा। आपके आचरण में सुधार होगा, आपके स्वभाव में सुधार होगा, आपकी वाणी में सुधार होगा, आपकी वाणी कुशलता बढ़ेगी और आप अपनी वाणी कुशलता के कारण अपना फंसा हुआ काम निकालने में माहिर होंगे, क्योंकि एक ऐसी क्षमता आपके अंदर आ जाएगी, निर्णय लेने की क्षमता। एक अच्छा निर्णय सही समय पर सही निर्णय पूरे भाग्य को बदल सकता है। और दूसरी बात, बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर होगी। द्वादश भाव कार्यों का भाव माना जाता है, मेहनत का भाव माना जाता है। तो यहां पर इनकी सप्तम दृष्टि होगी तो आपके अंदर एक अलग प्रकार का जुनून देखने को मिलेगा। यहां पर उम्र की कोई सीमा नहीं रहेगी। अब कई लोगों का यह प्रश्न होता है, कई लोग यह प्रश्न भी करते हैं कि पंडित जी हमारी तो उम्र हो गई, क्या इस उम्र में हम कुछ कर सकते हैं? देखो, एक बात सत्य है, जीवन में कुछ कर गुजरने का जज्बा रखने वाले को उन्हें उम्र के बंधन में कभी नहीं बांधा जा सकता और न ही उनके अरमानों को कैद किया जा सकता है, क्योंकि हर असंभव को संभव बनाना ही उनका प्रथम लक्ष्य होगा। और यही जागृति बृहस्पति देंगे 2025 में धनु राशि वाले या धनु लग्न वाले जातकों को, क्योंकि इनकी पंचम दृष्टि दसम भाव पर, सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर और एक नवम दृष्टि 7, 8 और 9 आपके द्वितीय भाव, धन, कुटुंब और वाणी का भाव, इस भाव के कारक बृहस्पति माने जाते हैं। तो निश्चित तौर पर धनागमन बढ़ेगा। जो बैंकों से जो ट्रांजैक्शन था आपका रुका हुआ था, क्योंकि समस्याएं आ रही थी, वो फिर से बढ़ेगा। कौटुंबिक स्थिति अच्छी होगी, भाइयों का साथ मिलेगा, बहनों का साथ मिलेगा, माता पिता का साथ मिलेगा और कुल मिलाकर आपकी वित्तीय स्थिति, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। अब बृहस्पति जब राशि परिवर्तन करेंगे तो क्या परिणाम देंगे? धनु राशि या धनु लग्न वाले जातकों को वर्ष 2025 में ये आपके सप्तम भाव में आएंगे, केंद्र भाव में आएंगे। लग्न भाव को, अपनी राशि को सप्तम दृष्टि से, सीधी दृष्टि से देखेंगे तो बृहस्पति यहां पर बलवान होकर के उपस्थित होंगे। तो सप्तम भाव दांपत्य जीवन में मधुरता, भागीदारी में मधुरता, कार्य क्षेत्र में प्रधानता देखने को मिलेगी, पद और प्रमोशन की प्राप्ति होगी। अब यहां से 14 मई 2025 के बाद बृहस्पति जब यहां आएंगे सप्तम भाव में तो इनकी पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4 और 5 आपके एकादश भाव पर होगी।
लाभ की प्राप्ति होगी, रोजगार की प्राप्ति होगी, आय के नए नए साधन आपके लिए विकसित होंगे, आय के नए नए स्रोत बढ़ेंगे, इनकम के कई प्रकार के साधन आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। पद और प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति आपको हो सकती है। सीधी दृष्टि आपके लग्न भाव पर, लग्न भाव आपके स्वास्थ्य का भाव, तो आपके स्वास्थ्य में अच्छा देखने को मिलेगा। इससे पहले छोटी मोटी बीमारियां आपको परेशान कर रही थी, हॉस्पिटल के आप चक्कर काट रहे थे, ज्यादातर पैसे आपके हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च हो रहे थे, माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे, अपने स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे, बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे। जैसे ही 14 मई 2025 को बृहस्पति आपके सप्तम भाव में आएंगे, सप्तम दृष्टि आपके लग्न भाव पर होगी, इस प्रकार की समस्याओं का अंत होगा। आपके आचरण में सुधार होगा, आपके चरित्र में सुधार होगा, आपके अंदर आध्यात्मिकता बढ़ेगी, धर्म के प्रति आप ज्यादा उत्सुक रहेंगे। तो व्यक्ति जब धर्म और आध्यात्म के प्रति जुड़ने लग जाता है, उसी दिन परमपिता परमात्मा की कृपा प्राप्त होती रहती है। तो यहां पर ऐसी स्थितियां देखने को मिलेगी। अब 14 मई 2025 को बृहस्पति जब यहां आएंगे, सप्तम दृष्टि तो यहां रहेगी, लेकिन नवम दृष्टि 7, 8 और 9 आपके तीसरे भाव पर होगी। आत्मविश्वास की वृद्धि होगी, पराक्रम की वृद्धि होगी, साहस की वृद्धि होगी। यही भाव मीडिया का, सोशल मीडिया का, ग्लैमर का, कम्युनिकेशन का। अब जिन लोगों के साथ बातचीत करेंगे, आपकी बातों में निपुणता देखने को मिलेगी, लोग आपकी बातों को समझेंगे, आपका पद बढ़ेगा, कद बढ़ेगा, मानसिक स्थिति आपकी अच्छी होगी, मेंटल स्टेट आपका अच्छा होगा, जिसके कारण आपके पूरे जीवन में मधुरता देखने को मिलेगी। अब यह रहेगी बृहस्पति की स्थिति, साथ ही शनि की स्थिति। शनिदेव आपके तीसरे भाव में, जैसा कि मैंने आपको बताया, तीसरा भाव में विराजमान है और मार्च तक ये मार्च 25 तक इसी भाव में रहेंगे। उसके बाद शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे, 29 मार्च 2025 को आपके ये भी केंद्र भाव में आएंगे। तो दोनों ग्रह केंद्र भाव में होंगे, 14 मई को बृहस्पति और 29 मार्च को शनिदेव। तो दोनों ही ग्रह सबसे प्रमुख ग्रह माने जाते हैं, एक कर्म के कारक, दूसरे भाग्य के कारक। और जब कर्म और भाग्य का साथ मिल जाए तो फिर क्या नहीं किया। तो ये स्थितियां धनु राशि, धनु लग्न वाले जातकों के लिए वर्ष 2025 अच्छी स्थिति लेकर के आने वाला है, खुशियां लेकर के आने वाला है। आपके कष्टों का निवारण होगा, आपके दुखों का निवारण होगा, परम पिता परमात्मा की कृपा भी प्राप्त होगी। तो आप बात विशेष कर लेते हैं उपायों की। तो उपाय में क्या करना है? उपाय में आपकी राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी बृहस्पति से संबंधित कुछ उपाय करें। तो उपाय में हो सके तो पुखराज रत्न आप धारण करें। दूसरा, पीले रेशमी वस्त्र में, यह उपाय आपको गुरुवार के दिन करना है। किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को पीला रेशमी वस्त्र लेना है, उसमें हल्दी की 5 गांठें, चने की दाल और पीले पुष्प डाल करके उसकी पोटली बना लें। और सुबह में आप अपने ऊपर 11 बार घुमा करके उसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर लें, या फिर जहां भी विष्णु मंदिर हो आपके आसपास, वहां पर आप दर्शन करके, वहां पर कोई बैठे हो जरूरतमंद, उनको आप दान कर दें। यह उपाय आप करें। विष्णु सहस्त्र का पाठ आप कर सकते हैं, गुरुवार का व्रत कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार के शुभ कार्य को करने के लिए जब आप घर से बाहर निकलते हैं, अपने मस्तक पर, ललाट पर केसर व हल्दी का तिलक आप जरूर लगाएं, तो गुरु की कृपा भी प्राप्त होगी। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, उनका अनुसरण करें, उनके कहने में चलें, उनकी सेवा करें। बृहस्पति की कृपा आपके ऊपर रहेगी, शनिदेव की कृपा भी आप लोगों पर बनी रहेगी। तो ये विशेष उपाय हैं। तो दोस्तों, कैसा लगे ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और कमेंट में जय गुरुदेव, ओम नमः शिवाय ये जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।